सभी को मसीह की परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं आशा करता हूँ आप मसीह में सब सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। और आज का जब हमारा ये पहला दिन है, हम शुरू कर रहे हैं कि वचन के साथ दिन की शुरुआत, तो इसका मैं मकसद यही है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर के अपने दिन की शुरुआत करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। वास्तव में परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और उसकी करुणा, उसकी महिमा अपार है। हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे ताकि हर एक बात परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सके। और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर में हम कैसे धनी हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ हम पर दे, परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवनों में उड़े ले, ताकि यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर के उस काम को अपने जीवन में देखें, उस चमत्कार को अपने जीवन में देखें जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करने जा रहा है। क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि अगर हम हर एक बात परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित देता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। तो फिर ये होने दें कि याद है कि हम आज का दिन, आज का समय, और ना कि सिर्फ आज का दिन लेकिन आने वाले हर एक दिन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपने की कोशिश करें, ताकि जब हम अपना दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन को आशीषित करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं और परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि आपके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं है। आपने हमें बनाया, आपने हमें सृजा और इस योग्य बनाया कि परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो परमेश्वर। हम जानते हैं कि हम इस योग्य भी नहीं हैं कि हम आपके पवित्र नाम को अपने ओठों से लें, लेकिन आप सच में एक अच्छे और दयालु परमेश्वर हैं। और आपने खुदाबंद हमारे कर्मों के द्वारा हमें नहीं चुना, हमारे धार्मिक बातों के द्वारा हमें नहीं चुना, लेकिन आपने अपने अनुग्रह, अपनी दया और अपनी सामर्थ्य के द्वारा चुना। मेरे परमेश्वर, होने दे कि आज जब हम आप वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा ये दिन आशीष में हो जाए। हर एक दिक्कत, परेशानी, तकलीफें यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर, हम आप में बढ़े और निरंतर आप में ही बढ़ते चले जाए। परमेश्वर पिता, इस समय को हम पूरी रीत से आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु परमेश्वर, होने दे आपकी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो जाए। प्रभु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से इस सुंदर दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया। तो आज जो हमारा जो वचन है, जो मनन करने का जो विषय है, वो है परमेश्वर में धनी होना। और मैं ये बात बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना सुबह सुबह एक ऑनलाइन मीटिंग की जाए या एक वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि एक सुबह की शुरुआत जो है वो वचन के साथ होनी चाहिए। और मेरे लिए थोड़ा कठिन होता था क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी है, तो इस वजह से मेरे लिए सुबह उठना और उन कामों को करना बहुत कठिन होता था। लेकिन परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया और हम मनन करने जा रहे हैं, और ये कितनी अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि आप अपने पास अपने बाइबल को रखें जब आप इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बाइबल होना जरूरी है। और जब आप बाइबल लेकर के बैठे हैं तो मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी ये मीटिंग होगी, मैं आपको पहले अपडेट कर दूंगा, और आप उस मीटिंग के साथ साथ अपना एक नोटपैड और एक पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि जो भी बात आपको सिखाई जाए आप उसको लिख सकें। और जब आप उसको लिखेंगे, आप उसको मनन करेंगे। लिखने का मतलब जरूरी ये है
कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनते तो हैं, लेकिन कई बार हम सुनने के साथ साथ घर के और कामों में भी बिजी हो जाते हैं, खासकर जब ऑनलाइन बात होती है, इंटरनेट की बात होती है। तो उसमें क्या होता है ना, कई बार हम बहुत चीजों को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको नोट करेंगे तो इसका मतलब आपका फोकस रहेगा, आपको समझ आएगा हर एक चीज को कि आपको क्या सुनने में आ रहा है, आपको परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। और जब आप वो चीज को लिख करके रखेंगे तो उसमें दूसरी बात ये आएगी कि लिखने के साथ साथ आपको याद भी रहेगा। जब कोई चीज को हम नोट डाउन करते हैं तो हमें हर एक चीज याद रहती है, और अगर हम बाई चांस भूल भी जाएंगे तो उसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमारे पास, उसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमें हर एक बात को हम दोबारा उसको जाके पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें फायदा ये भी रहता है कि अगर हमें भविष्य में कभी वचन को बताने का मौका मिला तो हम उस वचन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमें उसमें से कोई भी एक बात अच्छी लगी है, चाहे वो रेवलेशन हो जो वचन के द्वारा आपको मिला हो सकता है मैं आपको कुछ और प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वचन सुनते सुनते परमेश्वर का आत्मा आपको कोई और रेवलेशन दे, तो आप उस चीज को लिख सकते हैं। वो आपके भविष्य में जब आप किसी को गाइड करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होएगा। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की किताब के 13 अध्याय से, जिसमें लिखा हुआ है, जिसके बारे में मनन करेंगे कि परमेश्वर में धनी होना। जब हम उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन लिखा हुआ है जो कि ऐसा कहता है कि अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बहुत धनी हो गया। अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, अब्राहम बिकेम रिच इन लाइक स्टॉक गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो अब्राहम था वो किन किन चीजों में धनी हो गया? अब्राहम धनी हो गया किस बात में? इस बात में धनी हो गया कि अब्राहम के पास अच्छा पैसा था, अच्छी धन दौलत थी, अच्छा भेड़ बकरी हो गए उसके पास, और वचन कहता है अब्राहम धनी हो गया। दूसरी बात अगर हम देखते हैं अब्राहम के बारे में कि अब्राहम धनी हो गया, तो उसमें यह बताता है हमको परमेश्वर का वचन कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को, उत्पत्ति के 12 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसमें जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तेरे से एक जाति बनाऊंगा, और तू क्या करेगा? तू एक आशीष का स्रोत बन जाएगा, तू मूल पिता बन जाएगा। और वचन कहता है कि उसने ऐसा ही किया। और यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया? उसे बहुत आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे बहुत धनी बनाया। और जब अब्राहम बहुत आशीषित हो गया, बहुत धनी हो गया, तो वचन हमें बताता है कि ना सिर्फ अब्राहम धनी और आशीषित हुआ, लेकिन उसका भतीजा लूत जो उसके साथ साथ चल दिया था, वो भी बहुत आशीषित और धनी हो गया। और जब अब्राहम का भतीजा लोत भी आशीषित हो गया, धनी हो गया, तो वचन हमें बताता है कि उनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि वो एक संग जगह पर रह नहीं सके। इतना धन हो गया उनके पास, इतनी जायदाद हो गई। तब अब्राहम कहता है कि अगर तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। मेरे प्रियो, यहां समझने वाली बात यह है कि जो वादा था, जो प्रॉमिस थी, जो वाचा थी, वो किसके साथ थी? अब्राहम के साथ, लूत के साथ नहीं थी। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ साथ लूत को भी धनी कर दिया। ऐसा कैसे? देखो, सबसे पहली बात हमें एक समझनी पड़ेगी कि हमारी जो संगति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम किसको फॉलो करता था? परमेश्वर को। और लूत किसको फॉलो कर रहा था? अब्राहम। शायद हो सकता है जो बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी, वही बातें अब्राहम ने लूत को भी बोली हो,
कि देख परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, परमेश्वर मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर मेरे नाम को धन्य करेगा, परमेश्वर मेरे नाम को इतना आशीषित करेगा कि मैं आशीष का मूल पिता कहलाऊंगा, मैं सोर्स ऑफ ब्लेसिंग कहलाऊंगा। तो शायद जो लूत था वो भी इस बात को लेकर के अब्राहम के पीछे पीछे चल दिया। हम फेलोशिप का मतलब क्या समझते हैं? हम समझते क्या है फेलोशिप क्या है? आजकल लोगों ने क्या किया ना फेलोशिप की मीनिंग को, फेलोशिप के मतलब को बदल दिया। फेलोशिप का मतलब क्या होता है एक्चुअली? क्या फेलोशिप का मतलब ये होता है कि हम चर्च को जाएं, हर एक संडे चर्च जाएं, या सैटरडे को चर्च जाएं, या किसी फास्टिंग प्रेयर में जाएं और जाकर के हम वहां 2-3 घंटे बैठे और 2-3 घंटे के बाद हम क्या करें? वहां 2-3 गाने गाएं और 2-3 गाने गाने के बाद कुछ बाइबल के वचन पढ़ें, प्रचार सुने, प्रभु बोझ लें, अपने दान को डालें और चले आए। क्या ये फेलोशिप है या कुछ और है? और ज्यादातर लोग इसी को ही फेलोशिप समझते हैं। लोग समझते हैं मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं और चर्च को टाइम से जाता हूं, वहां क्वायर में गाने भी गाता हूं, गिटार भी बजाता हूं, वचन पढ़ने के लिए खड़ा भी होता हूं, गवाही भी देता हूं और वचन भी सुनता हूं, प्रभु बोझ भी लेता हूं, अपना दान भी देता हूं। तो ये क्या हो गई? मेरी फेलोशिप हो गई। लेकिन प्रियो, जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो जो फेलोशिप है वो कुछ और ही है जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और वो फेलोशिप क्या है? वो फेलोशिप क्या है? वो फेलोशिप हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है जो अब्राहम था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और यही हमारी फेलोशिप है। अब्राहम क्या करता था? अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और यही हमारी क्या है? यही हमारी फेलोशिप है। यही हमारी फेलोशिप है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीते हैं, यही होता है संगति करना, यही होता है परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना। कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। मेरे प्रियो, हम जब तक भवन में रहते हैं परमेश्वर के, जब तक हम चर्च में रहते हैं, जब तक हम लोगों के मंडल साथ रहते हैं, तो वो हमारी फेलोशिप नहीं है। दिस इज जस्ट एज आवर क्रिश्चियन ड्यूटी। क्योंकि हम कौन है? हम मसीह लोग हैं। हम कहां जाएंगे? हम चर्च को जाएंगे। हम मसीह लोग हैं तो हम किसी मंदिर में नहीं जा सकते, किसी मस्जिद में नहीं जा सकते, किसी गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपको विजिट करना है आप जा सकते हो, लेकिन हम पूजा के लिए नहीं जाते, वर्शिप के लिए नहीं जाते और ना ही आप जा सकते हो। लेकिन जब आप जा रहे हो तो वहां पे आप कैसे जाओगे? आप सिर्फ विजिट करने जा सकते हैं। लेकिन असल में जो संगति करना होता है वो ये, उसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिए। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन जीते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और वही हमारी संगति होती है। अब्राहम बहुत धनी हो गया। क्यों धनी हो गया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लूत धनी हो गया। क्यों धनी हो गया? क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ चलता था। क्योंकि जो अब्राहम था वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसलिए वो धनी हो गया। लूत इसलिए धनी हो गया क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ चलता था। इसका मतलब यह है कि अब्राहम के साथ साथ लूत जब चलता था तो लूत ऑटोमेटिकली परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? ऑटोमेटिकली परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो,
ये जो वचन है जो हमें बता रहा है, सिखा रहा है क्या चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हो जाए। बहुत से क्रिश्चियन हैं, बहुत से मसीह भाई बहन है, वो इस बात को समझते हैं कि मैं चर्च जाता हूं, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने अपना दान डाल दिया, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने क्वायर में खड़े होकर के गाना गा लिया, मेरा काम पूरा हो गया। कुछ लोग सोचते हैं मैंने चर्च में खड़े होकर के गिटार बजाई, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने तो चर्च में किताबें लगवाई गाने की, बाइबल को सेट करवाया, मेरा काम पूरा हो गया। मेरे प्रियो, इससे काम पूरा नहीं होगा। जरूरी ये है कि हम अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखें। परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे हम जिएंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहले रखेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा ये नहीं है कि मैं अपनी इच्छा को पूरा करूं, मेरा खाना पीना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की, अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वचन को महत्व दिया। यहां तक कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से जाना, अपने वचन को महत्व दिया। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने वचन को महत्व दे रहा है, जब यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, वो इस बात को, अपने परमेश्वर पिता के वचन को महत्व दे रहा है, तो हमें और आपको क्या लगता है? हम चाहते हैं कि हम अब्राहम के जैसे आशीषित हो जाए, लेकिन हम क्या करेंगे? हम हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे या 1.5 घंटे या 1 घंटे परमेश्वर को देना चाहेंगे, और उसको भी हम फॉलो नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ एक ड्यूटी के जैसे। मेरे प्रियो, जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारें, अपने दिल और दिमाग में इस बात को रखें कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, और वो इस योग्य है कि वो हमें और आपको आशीषित कर सकता है। हमें और आपको क्या करता है? आशीषित भी करेगा, हमारे और आपके जीवन को बढ़ाएगा भी, हमारे और आपके जीवन को क्या करेगा? फलवंत भी करेगा। और वो कैसे करेगा? जब हम उसके वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि अब्राहम धनी हो गया। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखते हैं, जब अब्राहम ने देखा कि लूत के और उसके चरवाहों के बीच में, लूत और उसके चरवाहों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और वो झगड़ा किस बात पे हो गया? क्योंकि उनके पास बहुत से भेड़ बकरी थे, बहुत से गाय बैल ऊंट थे, और उनको चराने के लिए सफिशिएंट जगह नहीं थी, पर्याप्त जगह नहीं थी, उनको पानी पिलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। और जब वो इस बात से उनको झगड़ा हुआ तो लूत कहता है, तो अब्राहम कहता है कि देख, हम लोग क्या है? हम लोग भाई बंधु हैं, और हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें दूसरी बात हमें क्या समझ में आती है? जो आपस में परमेश्वर के लोग हैं, उनके बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात है तो प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन के साथ उसको सुलझा लें। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम मसीह लोग हैं। लेकिन दूसरी बात इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, वी सी द हम्बलनेस एंड जेनरोसिटी ऑफ अब्राहम। हम अब्राहम की दयालु हृदय को देखते हैं, एक हम्बल हार्ट को देखते हैं कि अब्राहम कौन था? अब्राहम जो था वो लूत का चाचा था, है ना। और अब्राहम कौन था? उसका भतीजा था। अब्राहम के पास ज्यादा पावर था, अब्राहम के पास ज्यादा अथॉरिटी लेने का और डिसीजन लेने का राइट था। लेकिन फिर भी अब्राहम ने अपने पावर को, अपने पोजीशन को त्याग दिया, और पहला किसको दिया? लूत को। लूत को बोला कि तू पहले चुन कि तू किधर जाएगा। लूत से क्या कहा कि अगर तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर चला जाऊंगा। लूत ने इस बात को स्वीकार भी किया। लूत चाहता तो इस बात को बोल भी सकता था कि आप बड़े हैं,
आप मेरे चाचा हैं, आप पहले क्या करें, आप पहले डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाओ। लेकिन अब्राहम की हम हम्बलनेस और जनरसिटी को देखते हैं, उसके दयालु हृदय को देखते हैं, उसके हम हम्बलनेस को देखते हैं कि अब्राहम क्या कर रहा है। अब्राहम एक परमेश्वर के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। जब हम किसी के प्रति अपने दयालु हृदय को रखते हैं, किसी के प्रति हम अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, किसी के प्रति हम अपने परमेश्वर के, जब हम हम्बलनेस को प्रकट करते हैं तो हम परमेश्वर को गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर अब्राहम स्वर्गीय पिता के हृदय को प्रदर्शित कर रहा है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर इतना हम्बल, इतना जनरस हो गया, इतना दयालु हो गया, इतना कृपालु हो गया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना हम्बल कर लिया, इतना दयालु कर लिया कि उसने अपने आप को उस क्रूस की मृत्यु पर भी क्या किया, उसको सह लिया। परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने अपने आप को इतना हम्बल कर दिया, इतना जनरस कर दिया, इतना दयालु कर दिया, इतना कृपालु कर दिया कि उसने अपने स्वर्गीय स्थानों को छोड़ दिया और कहां पे आ गया, एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया, एक मनुष्य के जैसे अपने जीवन को जिया। और ना सिर्फ मनुष्य के जैसे अपने जीवन को जिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप को उस क्रूस की मृत्यु पर, उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, उस क्रूस पे बलिदान कर दिया। और ये है हम्बलनेस और जनरसिटी, ये दयालुपन है, कृपालुपन है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति रखा। और जब हम उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब्राहम ने लूत से कहा कि तू पहले डिसाइड कर। अब्राहम भी अपने पद को एक साइड में रखता है। अब्राहम ने भी क्या किया, अपने पद को एक साइड में रखा, अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को, अपने पोजीशन को बिल्कुल छोड़ दिया। और अब्राहम और लूत से कहता है कि तू पहले डिसाइड कर, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और क्या कर, अगर तू राइट जाएगा तो मैं लेफ्ट चला जाऊंगा, अगर तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट चला जाऊंगा। और वचन में यह बताता है कि आगे क्या हुआ कि फिर लूत ने क्या देखा, लूत ने देखा कि एक जगह का पोर्शन है, एक जगह है, वो तो कैसी है, बहुत हरियाली वाली है ना। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ, जब हम वचन 10 को पढ़ते हैं, 13 अध्याय के वचन 10 को, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तब लूत ने आके उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक शोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के समान उपजाऊ थी। अभी देखो क्या हुआ, पहला राइट किसका था, अब्राहम का था। लेकिन अब्राहम ने अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को, अपने पोजीशन को, अपने हर एक पद को त्याग दिया और पहले किसको दिया निर्णय करने के लिए, लूत को। अभी जब लूत को मिला तो लूत ने क्या देखा, एक भूमि है, वो कैसी है, सिंची हुई है, पर्याप्त है, उपजाऊ है, जल की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, हरी हरी घास है। और कैसे दिखने में लगती है, ऐसी लग रही है कि जैसे कि वो यहोवा की वाटिका हो, परमेश्वर के बगीचे के जैसे लगती है। क्या बात है ना, परमेश्वर के बगीचे के जैसे वो लग रही है। और वचन हमें क्या बता रहा है कि यहां पर जब अब लूत ने ये सब देखा, लूत को देखने के बाद अब वचन हमें क्या बता रहा है कि लूत कहता है कि मैं इस जगह पर जाऊंगा जो कि कैसी है, सिंची हुई भूमि है। कैसी है, सिंची हुई भूमि। मेरे प्रियो, जरूरी ये है, अब देखिए यहाँ पे 2 बातें आप समझ लीजिएगा। पहले जब आप वचन सुन रहे हो तो 2 बातें आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए। देखिए लूत जब धनी था तो क्यों धनी था? क्या लूत इसलिए धनी था कि वो बहुत डेडिकेटेड था अपने काम को लेकर के, या लूत इसलिए धनी था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था? मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था
और लूत अब्राहम के साथ चलता था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। अब्राहम वॉज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? आई विल मेक योर नेम ग्रेट, मैं तेरे नाम को महान बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे से एक नया देश बनाऊंगा, और मैं क्या करूंगा? तुझे इतना आशीषित करूंगा कि तू सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बन जाएगा, तू आशीष का सोता बन जाएगा। तो लूत के अब्राहम वॉज रिच बिकॉज ही वॉज वॉकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब्राहम इसलिए धनी था क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। एंड लॉट बिकम रिच बिकॉज ही वॉज वॉकिंग विद अब्राहम। और जो लूत था वो इसलिए धनी हो गया क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ चलता था। और जब वो अब्राहम के साथ साथ चलता था तो क्या हुआ? ऑटोमेटिकली वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा, और अब्राहम की ब्लेसिंग जो थी वो उसके जीवन में ट्रांसफर होना शुरू हो गई थी। सो अब्राहम बिकेम द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। अब्राहम सिर्फ आशीषित ही नहीं हुआ था, लेकिन वो उसकी आशीषें थी वो ट्रांसफर होने लगी थी। अब देखिए यहां दो बात। पहली बात, हमारी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी संगति कहां है। अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे और परमेश्वर हमें हर तरीके से आशीषित करेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को शारीरिक रीति से आशीषित किया था, आत्मिक रीति से आशीषित किया था, सामाजिक रीति से आशीषित किया था, और फाइनेंशियल रीति से आशीषित किया था। ये चार आशीषें उसको मिल गई। अब देखिए कैसे। शारीरिक रीति से मतलब कि उसको कोई भी तरीके की बीमारी, दिक्कत, परेशानी नहीं हुई, वो भला चंगा था। आत्मिक रीति से आशीषित का मतलब है, आशीष का मतलब वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था, उसको कोई भी शैतान की युक्ति उसको टच नहीं कर सकती थी, वो परमेश्वर के साए में रहता था। तीसरी बात, सामाजिक रीति से वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में अनुग्रह को पाता चला गया। और चौथी बात है, फाइनेंशियल रीति से आशीषित हुआ। कैसे? फाइनेंशियल। और वचन कहता है वो धन दौलत में, सोने चांदी में बहुत फलवंत हो गया। और यही सेम आशीषें अब लूत के जीवन में भी ट्रांसफर हो गए। तो हमारी संगति बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जैसा हो जाएगा। अगर आप एक अनवांटेड मैन और वुमेन ऑफ गॉड के साथ संगति करते हैं, आपके जीवन में भी उनका अभिषेक आना शुरू हो जाएगा। अगर आप वचन को जानने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो आपको भी वचन की नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी के दूसरी तरफ देखें, अगर कोई भी व्यक्ति जो वचन को, प्रार्थना को और परमेश्वर की बातों को इतना महत्व नहीं देता, तो धीरे धीरे आप भी कैसे हो जाएंगे? परमेश्वर की बातों को बहुत हल्के में लेने वाले हो जाएंगे। अगर आप एक कैरेक्टरलेस इंसान के साथ संगति करेंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? आपका भी कैरेक्टरलेस होता चला जाएगा। अगर आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो आप भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप गाली देने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो आप भी गाली देना शुरू कर जाएंगे। तो जरूरी यह है कि हम अपनी संगति को चुने। अब्राहम ने अपनी संगति को किसके साथ चुना? परमेश्वर के साथ चुना। लूत ने अपनी संगति किसके साथ चुना? अब्राहम के साथ चुना। और उसकी अब्राहम की आशीषें उसके जीवन में आने लगी। अब यहां एक और बात समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि लूत ने क्या देखा? कि उसने उन तराइयों को देखा और वो कहता है कि मैं इस चीज को चुनूंगा। और वचन कहता है उस समय परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का नाश नहीं किया था, तो वो वाटिका कैसी लगती थी? वो दूर से देखने में ऐसे लगती थी ये तो परमेश्वर का बगीचा है, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। मेरे प्रियो, जब लूत अब्राहम के पास से चला गया, वचन कहता है उसके पास बहुत धन संपत्ति थी।
अब्राहम के पास और लूत के पास इतनी संपत्ति थी कि वो एक जगह पर एक देश में नहीं रह पा रहे थे। तब लूत को दूसरे देश में जाना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा। और जब लूत गया तो उसके पास बहुत था, ही हैज अ लॉट मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि उसके पास थोड़ी संपत्ति थी या 2-4 भेड़ बकरी थी, लेकिन वचन कहता उसके पास बहुत धन था, सोना चांदी था, भेड़ बकरी थे। और जब लूत चला गया, लेकिन यहां पे वो एक चीज को भूल गया, जाते जाते एक चीज को भूल गया कि लूत जब के पास जितनी धन संपत्ति थी वो लूत की वजह से नहीं थी, लेकिन अब्राहम की वजह से थी। लूत ने उसको कमाया नहीं था, लेकिन वो उसको ब्लेसिंग के रूप में मिला था। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। लूत ने वो हरी हरी चराइयों को देख करके क्या किया? अपने सोर्स ऑफ ब्लेसिंग को, अपने अब्राहम को, अपने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया और चला गया। कई बार शैतान भी हमारे जीवनों में ऐसा ही करता है। शैतान क्या करता है? हमें बढ़िया हरी हरी चराइयां दिखाता है और कहता है ये तो इतना खूबसूरत लगता है, जैसे कि परमेश्वर का क्या हो, ये तो इतना खूबसूरत लगता है जैसे कि ये परमेश्वर का बगीचा हो, ये तो परमेश्वर की आशीष है, चलो चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं? हम लूत के जैसे अब्राहम को छोड़ करके, उस सोर्स ऑफ ब्लेसिंग को छोड़ करके, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप परमेश्वर की संगति से दूर जा रहे हैं तो उसके पीछे किसी न कहीं शैतान की योजना है। बहुत बार शैतान हमारे जीवनों में ऐसे ही आता है और हमसे कहता है कि देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत अच्छा तनख्वाह मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। और शैतान हमको ऐसे इस्तेमाल करता है। शैतान हमको बोलता है कि अरे तुमने मंडे से लेकर सैटरडे तक बहुत काम किया, आज संडे एक दिन आपको रेस्ट का मिला है, आज अगर चर्च नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर को पता है आप अपने बिजनेस में बहुत बिजी हो, आप थक गए हो, अगर आज प्रार्थना नहीं करोगे तो क्या हो गया? सिर्फ थैंक यू जीसस बोल दो और सो जाओ। अरे आज आप सुबह उठे हो, आपको बहुत से मीटिंग में जाना है, आपको बहुत से लोगों से मिलना है, आपको टाइम पे जॉब पे पहुंचना है, अगर कोई बात नहीं, अगर आज बाइबल नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है ना, एक बाइबल वर्स का, वही चलते चलते रास्ते में पढ़ लेना, गाड़ी में बैठे बैठे या बस में चलते चलते, ट्रेन में चलते पढ़ लेना और वही मन में प्रार्थना कर लेना। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। और शैतान क्या करता है? वो धीरे धीरे हमें उस उपस्थिति से दूर लेके जाता है। अभी देखो, जब लूत परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुआ तब लूत सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रीति से आशीषित था, आत्मिक रीति से आशीषित नहीं था, शारीरिक रीति से आशीषित नहीं था और सामाजिक रीति से भी आशीषित नहीं था। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं, हो सकता है आप भले चंगे हो, आप शारीरिक रीति से आशीषित हो सकता है फाइनेंशियल रीति से आशीषित हो, आपके पास अच्छा धन संपत्ति हो, आपको अच्छा रुपया पैसा मिल रहा हो, आपके बिजनेस के द्वारा, आपके काम के द्वारा, आपकी जॉब के द्वारा। हो सकता है आप सामाजिक रीति से भी आशीषित हो गए हो सकता है जब आपके पास अच्छा धन दौलत है, अच्छी पावर है, पोजीशन है इस दुनिया में, आपको अच्छी पोस्ट मिल गई है तो लोग आपका आदर सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आत्मिक रीति से आप परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हो, और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि आत्मिकता हमें परमेश्वर से जोड़ती है। बाकी की चीजें क्या होंगी? मिट जाएंगी। वचन कहता है कि हमारे मन की अभिलाषाएं और ये संसार सब मिट जाएगा, रुपया पैसा सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा शरीर आज स्वस्थ है, कल अस्वस्थ भी होएगा, आज मजबूत है, कल कमजोर भी होएगा। हमारे पास आज पैसा है, कल नहीं भी होएगा। आज लोग हमारा इज्जत और सम्मान करते हैं, हो सकता है कल हमारे पीठ पीछे बुराई भी करें। लेकिन आत्मिकता में अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं है तो आपने बहुत कुछ खो दिया।
क्योंकि वचन बताता है कि ये जो जीवन है, अगर हम इस जीवन में अपनी आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करते हैं, परमेश्वर के साथ उस संगति में बने रहते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उसके वचन को महत्व देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारा आत्मिक जीवन हमें अनंत जीवन तक लेकर के जाएगा। आपका पैसा आपको अनंत जीवन नहीं दिला सकता, आपका जॉब, आपका बिजनेस आपको अनंत जीवन नहीं दिला सकता। अब इसका मतलब ये नहीं आप जॉब करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं आप अपना बिजनेस छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, आपको हर एक बात में परमेश्वर के वचन को पहले रखना है, हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा को जानना है, और इस बात को जरूर जानना है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं या नहीं हूं। वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मूसा के बारे में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि मूसा परमेश्वर के साथ बातें करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं तो वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे मैं अब्राहम के साथ रहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो वचन में बताता है अय्यूब एक धनी व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना, समझना और लागू कर लेना। जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पे चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं वो अपने आप को धोखा देता है। और आज बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ धोखा देते हैं। वो सोचते हैं हम तो चर्च चले गए, हमारा काम हो गया, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, हमने सुबह उठ करके थैंक यू जीसस बोल दिया, गुड मॉर्निंग जीसस बोल दिया, हमारा काम हो गया, है ना। हम तो संडे चर्च चले जाते हैं, हमारा काम हो गया। बाकी के दिन परमेश्वर ने मुझे दिए काम करने के लिए, हमारा काम हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, हम भले ही कितना ही क्यों ना कमाएं, लेकिन वो आशीषित नहीं हो पाता। हम कितना ही जोड़ के इकट्ठा क्यों ना कर लें, वो आशीषित नहीं हो पाता। तो कई बार क्या होता है, हम लूत के जैसे उस आशीष के सोते को छोड़ करके शैतान की दी हुई उस चकाचौंध भरी जिंदगी में चले जाते हैं। उस चकाचौंध भरी जो दूर से तो बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, और लूत चला गया। और क्या हो गया, वो अब्राहम से दूर हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। मेरे प्रियो, जब अब्राहम के साथ, जब लूत अब्राहम को छोड़ के चला गया, हो सकता है कि जब वचन हम पढ़ते हैं, देखो जब हम पढ़ते हैं अंत में क्या हुआ लूत के साथ, लूत के साथ क्या हुआ अंत में, जब सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने क्या किया, नाश किया, तो क्या हुआ, कितनी संपत्ति लूत सदोम और गमोरा से लेकर के भागा था। वचन कहता है वो खाली हाथ था, उसके पास एक पैसा तक नहीं था, उसके पास धन संपत्ति छोड़िए, उसके पास एक भेड़ का बच्चा तक नहीं था। वो कैसे भागा, खाली हाथ भागा। और वचन कहता है वो चिल्ला रहा था, दुहाई दे रहा था कि परमेश्वर हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर और हमारी जान को बख्श दो, हम पर कुछ ऐसा कर दो ताकि हम यहां से निकल करके दूर भाग जाएं, अपने प्राण को बचा लें। और वचन कहता है कि अंत में वो गुफाओं में अपनी 2 बेटियों के साथ रहने लगा। उसके पास सरवाइव करने के लिए एक पैसा नहीं था, उसके पास एक भेड़ का बच्चा तक नहीं था, कंगाल हो गया बिल्कुल। लेकिन जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, अब देखिए यहां एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जब अच्छी भूमि लूत ने ले ली थी तो जाहिर सी बात है जो भूमि अब्राहम को मिली थी वो अच्छी नहीं थी या इतनी अच्छी नहीं थी। इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, इट वॉज नॉट वेल वाटर, इट वॉज नॉट फर्टाइल। शायद वो इतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी उपजाऊ लूत ने ले ली थी। शायद वो इतनी पर्याप्त मात्रा में उधर पानी के सोर्सेस नहीं थे जितना लूत ने लिया था वो था।
शायद वो बंजर भूमि भी हो सकती है, लेकिन कभी आपने ये पढ़ा बाइबल में कि वचन में ये बोला हो कि अब्राहम को वो बंजर जमीन मिली और अब्राहम गरीब होता चला गया और अब्राहम गरीब हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल हमेशा कहती है अब्राहम वॉज रिच, अब्राहम धनी था। मेरे प्रियो, ये फर्क नहीं पड़ता है कि अब्राहम के पास उपजाऊ जमीन थी या बंजर जमीन थी, लेकिन उसका भरोसा उस जमीन से ज्यादा उसके परमेश्वर पे था। उसका भरोसा उस जमीन से ज्यादा अपने परमेश्वर पे था, और उसको पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हो सकता है कि अब्राहम के बारे में मन में बहुत से सवाल हो कि परमेश्वर अब मेरे जो भेड़ बकरी है, जो मेरे गाय बैल है, वो कैसे कहां से खाएंगे पिएंगे? उनके पास अच्छी जमीन नहीं है, अच्छी घास नहीं है। हो सकता है अब्राहम के पास बहुत से मन में सवाल हो कि परमेश्वर अच्छे जगह, अच्छी भूमि तो लूत ने ले ली, अब जो मेरे पास जगह बची है वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने परिवार के साथ कैसे इसको सरवाइव कर पाऊंगा? लेकिन मेरे प्रियो, इन सब से ज्यादा जो अब्राहम का भरोसा था उसके परमेश्वर पे था। उसको पता था गॉड इज एबल टू प्रोवाइड इवन आउट ऑफ नथिंग, कि उसका परमेश्वर जब कुछ भी नहीं होगा ना, वहां से भी उसके लिए आशीष की वर्षा कर सकता है। और इसलिए अब्राहम आशीषित होता चला गया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे अब्राहम के जेनरोसिटी और हम्बलनेस को लेकर के, दयालुपन को लेकर के, कृपालुपन को लेकर के लूत ने अच्छा हिस्सा ले लिया जिसका हकदार अब्राहम था। और हो सकता है कि ऐसे ही आपके जीवन में भी हुआ हो कि आपके दयालु हृदय को देख करके, आपके कृपालु हृदय को देख करके, आपके हम्बलनेस और जेनरोसिटी को देख करके बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया हो, और जिसके हकदार आप थे वो किसी दूसरे ने ले लिया। दूसरों ने ले लिया बातों के द्वारा, आपके जो हम्बलनेस है उसका फायदा उठाने के द्वारा। और शायद आपके भी मन में सवाल आता हो कि परमेश्वर, उस पे तो हक मेरा था, लेकिन मुझसे किसी ने ले लिया। अब कभी भी चिंता ना करिए इस बात की, आप कभी भी इस बात की चिंता ना करिए। आपके पास जो भी है, थोड़ा भी है या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखें कि आपका परमेश्वर आपको कुछ भी ना होने पर भी, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आप सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं। और परमेश्वर आपके लिए आउट ऑफ नथिंग से भी आपको प्रोवाइड करेगा। आपके पास कुछ भी नहीं होएगा ना, फिर भी आपको देगा। भले आपको एक हिस्से में बंजर भूमि ही आई है, लेकिन वो भी इतनी उपजाऊ होएगी कि आपके घर को, आपके घराने को, आपको परिवार को किसी बली वस्तु की कमी नहीं होगी। बहुत से लोगों ने अगर आपका हिस्सा ले लिया तो आप कभी भी उदास ना होइए, कभी भी उदास ना होइए। हो सकता है वो दूर से दिखने वाला अट्रैक्शन वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने वाला था। और हो सकता है जो आपके पास बंजर भूमि है वो इसलिए है कि ताकि आप रोज परमेश्वर के पास घुटनों पर जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज की रोटी आज हमें दें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं। और मैं वचन आपको बताता है, वचन हमें बताता है कि अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए आशीषित किया, परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। और परमेश्वर आपको और आपके परिवार के लिए भी क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर हमारे कुछ भी नहीं होने पर भी आशीषित करता है। जब हम एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं पहले शमूएल की किताब में, तो वहां पे लिखा हुआ है जो एलिया नबी था वो अपने प्राण को बचाने के लिए इधर उधर भागा फिरता था और एक जंगल में जाकर के रहने लगा। परमेश्वर ने उससे कहा तू इधर ही रहे। और 40 दिन तक वचन बताता है कि कौवे उसके लिए क्या करते थे? रोटी और मीट का इंतजाम करते, उसके खाने का इंतजाम करते। वो बताते हैं दिन में 2 बार कौवे उसके लिए खाना लेकर के आते।
अब देखो परमेश्वर ने कैसे, उसके पास ना तो रुपया था, ना पैसा था, ना धन दौलत थी, ना जमीन जायदाद थी, ना भेड़ बकरी थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता था, उसको टाइम टू टाइम जैसे ही उसको भूख लगती थी, परमेश्वर कौओं को आदेश देता था और वो जाकर के उसके लिए खाने का इंतजाम करते थे। जब आपको दिक्कत और परेशानी होएगी, आप तकलीफ में जाएंगे, परमेश्वर आपके बीच में ऐसे लोगों को रखेगा कि जब आपको जरूरत होगी वो आपके लिए क्या करेंगे, उपस्थित होंगे और आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसी के पहले शमूएल में, जब हम सारपत की विधवा के बारे में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि जब एलिया नबी उसके पास जाता है और उसको बोलता है मुझे कुछ खाने के लिए थे, तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ कुछ लकड़ियां बीन रही हूँ, इकट्ठी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा तेल है, और मैं और अपने बेटे के लिए क्या करूंगी, रोटियां बनाऊंगी और उसको मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, कहीं खाने के लिए एक दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एलिया कहता है पहले तू मेरे लिए कर, और वो करने के बाद क्या होता है मेरे प्रियो, उसको पता था कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचेगा एलिया को देने के बाद, लेकिन उसने किस पर भरोसा किया, परमेश्वर के सेवक पर भरोसा किया। और वचन हमें बताता है कि जब तक उस देश में अकाल रहा, लोगों को 10 बार सोचना पड़ा कि अब वो कैसे जिएंगे, कैसे उसके घर परिवार खाना खाएंगे, वो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। लेकिन वचन कहता है जब जब इस स्त्री को भूख लगती थी, या जब जब इस स्त्री के बेटे को भूख लगती थी, या जब जब एलाइजा को भूख लगती थी, प्रॉफेट एलिया को भूख लगती थी, है ना, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उसके घड़े में आटा और उसकी कुप्पी में तेल दे देता था, और वो तेल घड़े का और वो घड़े का आटा कभी कम नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे तो जरूरी ये है कि आप उस पर भरोसा रखें और उसे कभी ना छोड़ें। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना धन और दौलत है, कितना रुपया पैसा है, कितना क्या है, लेकिन ये बात हमेशा मायने रखती है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं। सो धनी होने का मतलब क्या है, परमेश्वर में धनी होने का मतलब क्या है? परमेश्वर में धनी होने का मतलब है उसकी संगति में बने रहना, उसकी आज्ञाओं में चलते रहना, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना। यही है परमेश्वर में धनी होने का मतलब। तो आज के वचन से हमने किन बातों को सीखा? सबसे पहले हमने बात को सीखा है संगति। संगति हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और संगति हमें धनवान बनाती है परमेश्वर में। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ना है। तीसरी बात, हमेशा परमेश्वर के गुण को प्रदर्शित करना है। कैसे प्रदर्शित करना है? अपने दयालु हृदय के द्वारा दूसरों के प्रति दयालु रहें, अनुग्रहकारी रहें, और क्या करें? दूसरों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि अगर आपके जीवन से किसी ने आपका अधिकार ले लिया है, जिस पर हक आपका था, कभी उदास ना हो। आपके जीवन का वो हिस्सा ले लिया जिस पे आपका हक था, कभी उदास ना हो। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, उस कुछ भी नहीं में भी परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। और परमेश्वर आपको कैसे धनी बनाएगा? शारीरिक रीति से धनी बनाएगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, खानदान को बीमारी से मुक्त करेगा। आत्मिक रीति से आशीषित करेगा कि आप परमेश्वर के दान और वरदानों से भरते चलेगा। सामाजिक रीति से आशीषित करेगा कि आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह को पाएंगे। और फाइनेंशियल रीति से भी आशीषित करेगा। भले आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो या ना हो, भले आपके पास आपका बैंक बैलेंस जीरो क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर आपके लिए हर एक
चीज का इंतजाम करेगा, हर एक बात का इंतजाम करेगा और परमेश्वर आपको जरूर जरूर आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आज के इस दिन के लिए मैं आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जो वचन के साथ दिन की शुरुआत, ये जो थीम लेकर के हम शुरू हुए हैं, मेरे प्रियो, मेरी विनती प्रार्थना है कि हम कोशिश करेंगे कि हर एक फ्राइडे को सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक परमेश्वर के वचन से मनन किया जाए। और अगर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तो हम इसको डेली भी कर सकते हैं। रोज सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक वचन के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अगर किसी का कोई प्रार्थना निवेदन है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और इसके साथ साथ हम मुझे भी प्रार्थना में याद रखिएगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये वो दर्शन दिया है कि दिन की शुरुआत वचन के साथ होनी चाहिए, वचन के साथ होनी चाहिए दिन की शुरुआत, तो उस दर्शन को परमेश्वर पूरा करे। और हमारे जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो ऑनलाइन के द्वारा जुड़ते हैं, परमेश्वर उन सभी को आशीष दे और वो सभी आत्मिक बातों को सीखे, आत्मिक बातों में पढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें और परमेश्वर उनके जीवन को फलवंत करे। इस सुबह की मीटिंग को करने का एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि हम सब आत्मिकता में बढ़े और अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करेंगे तो इससे बेहतर हमारी शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक तरीके से आशीषित करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे मुक्ति के चट्टान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे परमेश्वर, मैं आपके प्रिय बेटे और बेटियों को जो इस समय उपस्थिति हैं अपने घरों में, अपनी जगहों में और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरे परमेश्वर, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर, होने दे यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में आप अपने आशीषों की वर्षा को कर दें। मेरे परमेश्वर, उन्हें शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, सामाजिक रीति से और फाइनेंशियल रीति से आप उन्हें आशीषित करें, उनके परिवारों को आशीषित करें। मेरे परमेश्वर, जब उन्होंने अपने जीवन को आपके सम्मुख रखा है तो मेरे परमेश्वर, होने दे, आप उनके मन की प्रार्थनाओं को जानते हैं, आप उनके हृदय को जानते हैं, आपसे कोई भी भेद छुपा हुआ नहीं है। मेरे परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें और निरंतर अपनी महिमा में बढ़ाते चले जाएं। मेरे परमेश्वर, मेरी विनती प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों पर आशीषित करें। वो आपके हैं और आपसे जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, और आपसे कोई भी भेद छुपा हुआ नहीं। अगर कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, मेरे परमेश्वर, हम यीशु नासरी के नाम में हुक्म देते हैं कि हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम में दूर होती चली जाए। हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। और मेरे परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियां आपकी उपस्थिति में, आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपकी सामर्थ में, आपकी प्रसन्नता में, आपके उस अनंतकालीन मार्ग पर निरंतर चलते चले जाए। मेरे परमेश्वर, होने दे हर एक जन आपकी महिमा का कारण बन जाए। हर एक के जन के जीवन में आपकी उपस्थिति, आपकी रोशनी की चमक हो जाए। और मेरे परमेश्वर, हर एक का जीवन आप में चमकता हुआ चला जाए। मेरे परमेश्वर, जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने में कमजोर है, मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें हम आपकी बुद्धि से, आपकी सामर्थ से, आपके अनुग्रह से, आपके अच्छे विजडम से, अच्छी नॉलेज से, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से, मेरे पिता परमेश्वर, अच्छे मेमोरी पावर से मेरे पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर देते हैं, ताकि पिता वो अच्छे से पढ़े लिखे और आपके नाम की महिमा का कारण बने। परमेश्वर, जो अपने बिजनेस में लॉस खा के बैठे हुए हैं, उनके बिजनेस को हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं और उनका बिजनेस यीशु मसीह के नाम में फलवंत होता चला जाए। जो पिता परमेश्वर अपनी जॉब को करते हैं, उनके जॉब के प्रमोशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु नासरी के नाम में आप उनके जीवन में ऐसा इंतजाम करें ताकि वो प्रमोशन को पाए और मेरे पिता परमेश्वर फलवंत होते चले जाएं। जो बच्चे माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं है,
वो अनाज्ञाकारिता की आत्मा को हम यीशु नासरी के नाम में डांटते हैं और बच्चों के जीवन में आज्ञाकारिता का आत्मा उड़ेल देते हैं। मेरे प्रभु हम हर एक माता पिता को आपके सम्मुख रखते हैं। जब आपने ये बड़ी जिम्मेदारी दी उनके कानों पर कि आपके बच्चों की वो देखभाल करें, जो आपने स्वर्ग से एक उपहार के रूप में उनके जीवन में दिए हैं, प्रभु आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भर दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दें, ताकि वो निरंतर मेरे प्रभु परमेश्वर निरंतर आपके बच्चों को, आपके उपहारों को इस तरीके से बढ़ाएं जैसे आपका वचन कहता है। मेरे प्रभु हमारे जीवनों में निरंतर आप हमें आशीषित करें, हमें अनुग्रह में बढ़ाएं और इस पूरे दिन को खुदाबंद हम आपके सम्मुख रखते हैं। हमारा विश्वास है खुदाबंद, जब हमने वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत की है मेरे परमेश्वर, तो ये दिन हमारा आशीष का दिन होएगा, हमारा सामर्थ का दिन होएगा। मेरे पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते को आपके सम्मुख रखते हैं। जब हमने मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मेरे पिता परमेश्वर ये दर्शन दिया है कि प्रत्येक शुक्रवार को, प्रत्येक फ्राइडे को मेरे पिता परमेश्वर सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम आपके वचन से सीखें। पिता हमारी विनती प्रार्थना है, हमें आप अपनी आत्मा से भर दें, हमें अपनी आत्मा से उड़ेल दे मेरे खुदाबंद, और होने दे आपकी उस इच्छा को पूरा करने वाले बन जाए जिसके लिए आपने हमें चुना है। मेरे परमेश्वर हम हर एक जन को आपके सम्मुख रखते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है, आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। प्रभु परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप सभी पर चमकाए, वचन और सामर्थ्य में बढ़ाए और अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुखद सहभागिता यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के साथ और हर एक उनके परिवार खानदान के साथ और हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम रेवरेंड मोहित मसीह है और मैं पुणे में सेंट मैरी चर्च में परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, एक योजना दी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के लोगों के बीच में जाया जाए। तो हम हर एक फ्राइडे को सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक मिला करेंगे और परमेश्वर को अपना पूरा दिन सौंपेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को सौंपेंगे, अपने जीवन को सौंपेंगे। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हम सभी को आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आपके परिवारों को, आपके खानदानों को आशीषित करे और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवनों से पूरी होती चली जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, आमीन।